हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम वीना एंड आज मेरा नया व्लॉग है। और इस व्लॉग में मैं आपको मेरे पूरे 1 महीने की मेहनत बताऊंगी। लेकिन हमने शूट इतना कम किया है। लेकिन ऐसा है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि हम नहीं व्लॉग में शूट कर सकते हैं। कुछ प्राइवेसी रीज़न से कुछ चीज़ें हमें स्टार्टिंग में रिवील नहीं करनी होती है, क्योंकि हमारे क्लाइंट के कुछ प्राइवेसी है एंड उसी प्राइवेसी को लेके हम चीज़ें शेयर नहीं करते हैं। सबसे पहले बता दूं कि हम एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, जो कि मेरे लिए बहुत नया, मेरे लिए नहीं, आई थिंक ये बहुत नया कॉन्सेप्ट है जो मैंने सोचा एंड मेरी क्लाइंट ने, क्योंकि उसको ज्वेलरी बहुत ज़्यादा पसंद है एंड वो कुछ नया चाहती थी। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि हमारी ये जो प्रिपरेशन है वो पूरी 4 मंथ्स की है एंड मेकिंग का जो टाइम था वो ऑलमोस्ट हमारा 1 मंथ जितना था, क्योंकि ऑब्वियसली ये बहुत बड़ा एंड क्वांटिटी वाइज बहुत बड़ा था हमारे लिए। चैलेंज बहुत नया था क्योंकि हमने कभी कुंदन पे काम नहीं किया था, लेकिन हमें पूरा कैलकुलेशन देना था, क्वालिटी को मेंटेन करना था, फिनिशिंग को मेंटेन करना था। इतनी सारी चीज़ें थी जो हमें सारी एक साथ करनी थी एंड उसके लिए सबसे ज़्यादा हमारे लिए जो काम की चीज़ थी वो ही थी हमारी प्रिपरेशन एंड हमारा वर्क। सबसे पहले मैंने क्लाइंट के साथ चीज़ें फाइनलाइज करी। मैंने उनको क्वालिटी बताई कि हम सबसे पहले क्या क्वालिटी लेंगे एंड उसके बाद हमने काम स्टार्ट कर दिया। वैसे मेरा ये जो काम है 4 मंथ पहले ही मुझे मिल गया था, हमारे पास में एडवांस आ चुका था। मैं अपनी क्लाइंट से वडोदरा जाके मिली एंड उसके बाद हमारा काम स्टार्ट हुआ। हम चाहते थे कि सारा काम हमारी प्लानिंग के अकॉर्डिंग हो, लेकिन हमारी प्लानिंग के अकॉर्डिंग कुछ भी नहीं हुआ था। वो मैं आपको बताऊंगी कि कैसे नहीं हुआ था हमारी प्लानिंग के अकॉर्डिंग। हमारी जो फाइनल डिज़ाइन हुई थी, लेकिन हमें वो डिज़ाइन एंड टाइम पे मिली ही नहीं, क्योंकि हमने उन्हें पहले ऑर्डर करके नहीं रखा था। हमें लगा था कि वो चीज़ें हमें टाइम पे मिल जाएगी, लेकिन जब वो टाइम आया तो वो चीज़ें मार्केट में अवेलेबल ही नहीं थी। हमें एंड सत्तू एंड सनी तीनों को भागना पड़ा मार्केट। हम मार्केट में गए, हमने पूरे 2 दिन मार्केट में थोड़ा बहुत सर्च किया एंड जो हमारा रिलेटेड मटेरियल था, बहुत सिमिलर मटेरियल था, हम चाहते थे कि हमें वो सारा मटेरियल मिल जाए, लेकिन हमें वो नहीं मिला। एंड एंड टाइम पे मेरे सारे जुगाड़ काम आए और नो डाउट मेरी मम्मा भी मेरे साथ थी एंड हम सब लोग मिलकर ये काम कर रहे थे, क्योंकि मेरी मम्मा राजस्थान रहती है एंड इसी प्रोजेक्ट के लिए मम्मा मेरे साथ यहाँ पे आई थी अहमदाबाद। एंड मेरी मम्मा मुझे बहुत नई नई आइडियाज़ देती हैं एंड जितनी भी क्रिएटिविटी है, थैंक्स टू माय मम्मा। मुझे मेरी सारी क्रिएटिविटी मेरी मम्मी से मिली है, क्योंकि वो भी बहुत क्रिएटिव है, तो वो भी हमें बहुत आइडियाज़ दे रही थी कि आप एंड टाइम पे क्या क्या करो क्या नहीं करो। क्योंकि क्या होता है ना कि जो चीज़ें फाइनलाइज होगी, अब वही चीज़ आपको मिल नहीं रही है तो आपका काम और ज़्यादा बढ़ जाएगा। और हमारे साथ ऐसा ही हुआ था, जो हमारे ब्रोच फाइनल हुए थे वो ब्रोच हमें मिल ही नहीं रहे थे और हमारे पास में सिर्फ 3 दिन थे और तीनों दिन में हमें इतना सारा काम करना था। जो चीज़ हमें रेडीमेड मिलनी थी अब वो हमें खुद बनानी पड़ेगी। हम सिर्फ 4 लोग थे जो ये काम कर रहे थे एंड इसमें भी हमारे पास में बहुत सारे ऑर्डर्स थे जिन्हें हमें साथ साथ पूरा करना था, क्योंकि 2 दिन हमारा इवेंट में चला जाता। सो फाइनली हमने सारा काम कर तो दिया था, लेकिन फिर भी 70% हमारा काम हुआ नहीं था। सत्तू को हमने सारा ग्लू के लिए काम दे दिया कि अब वो सारा ग्लू करेगी, क्योंकि सत्तू को कुछ बनाना आता नहीं है, वो हमेशा हमारा कॉलिंग का काम करती है। हमारी सारी ब्रोचेस तो रेडी हो गए थे, लेकिन चोकर्स अभी भी रेडी नहीं हुए थे, क्योंकि हमें जैसे ही एक काम कर रहे थे हमें नए चैलेंजेस मिल रहे थे और इसी तरीके से हमारा सारा काम हुआ। पहले हमने फेदर वाला काम किया और उसके साथ साथ हमारे पास में एक कुंदन चोकर का भी ऑर्डर था, वो भी हमने सारा ऑर्डर कंप्लीट कर दिया। फिर भी नहीं हुआ तो काम हमने जैसे तैसे कंप्लीट किया और फिर हम बस में बैठ गए हमारा काम करने के लिए। एंड यू कैन सी, सच बताऊं, हमने 4 बजे तक बस में काम किया। हमने सिर्फ 2 घंटे नींद ली थी पूरे दिन में और फिर भी हमारा काम नहीं हुआ, लेकिन हमें इवेंट पे बहुत टाइम पे पहुंचना था। एंड यू कैन सी, हमने डिनर भी बस में ही किया था। एंड सच बताऊं, इतनी डेडिकेटेड टीम थी हमारी और इतना डेडिकेशन के साथ उन्होंने काम किया। किसी ने मुझसे ये कंप्लेन नहीं की कि हमारा जो वर्किंग आवर्स है वो ख़त्म हो गया, लेकिन थैंक्स टू माय टीम कि वो इतनी सपोर्टिव है। हम जैसे ही सूरत पहुँचे 2 घंटे में
हमने थोड़ी बहुत नींद ली थी बस में एंड उसके बाद में हमारी कैब नीचे वेट कर रही थी। हम जल्दी से रेडी हुए और इवेंट के लिए निकल गए। मेरी ऐसी प्लानिंग थी कि हम लोग जल्दी पहुंचेंगे इवेंट में ताकि हमें समझ में आए कि हमें और क्या करना था, क्योंकि हमारे लिए सब कुछ नया था। हमें नहीं पता था कि किस तरीके से हम हमारे गेस्ट को वहाँ पे अटेंड करेंगे, हम उन्हें कैसे सिखाएंगे, क्योंकि सब लोग बिगनर थे। एंड जैसे ही हम हॉल पे पहुँचे हमें पता चला सबके लिए इंडिविजुअली हमें आईडी कार्ड लेने पड़ेंगे तभी एंट्री मिलेगी। एंड डेकोरेशन देख के मेरी हार्ट बीट और ज़्यादा तेज़ हो रही थी कि अब क्या होने वाला है। तो जैसे ही हमें पता चला इवेंट मैनेजर से हमने कोऑर्डिनेट किया एंड उन्होंने हमें हमारा जो स्टॉल था वो बताया। एंड सच बताओ, अब तक मैंने सिर्फ अपने एग्जीबिशंस के लिए स्टॉल्स लगाए थे, खुद के लिए कभी कोई स्टॉल नहीं था। और ये फ़र्स्ट हमारा एक्सपीरियंस था। हमारे पास में एक परफ्यूम वाला भी था, वो हमसे पहले आ चुके थे और मैं और ज़्यादा नर्वस हो गई कि इसकी प्रिपरेशन हो चुकी है, हमारी नहीं होती, और ये हमेशा हमारे साथ होता है। फिर क्या था, हम सब लोगों ने हमारा सामान निकाला एंड हमने जो चीज़ें हाफ़ रेडी करके रखी थी उनको हमने साइड में किया। मैं, कुसुम एंड पायल तीनों ये चीज़ें बनाने में एक्सपर्ट है, तो हम तीनों जो बाकी का काम था वो करने बैठ गए। एंड सत्तू एंड सनी दोनों यहाँ पे स्टिकर्स लगा रहे थे जो वेडिंग का लोगो था वो। एंड उसके बाद हमने सारी पोटली बैग्स पे वो सारे स्टिकर्स लगाए एंड उसके बाद में हमने हमारा छोटा सा लोगो दिया ताकि लोग उसे स्कैन कर सकें एंड हमारी सारी ऑनलाइन डिटेल्स मिल सके। उसके बाद में हमने वो सारी चीज़ें रेडी करी। वैसे हमने यहाँ 1.5 घंटे में टोटल 25 जोकर बनाए थे। जो हमारा 70% काम हुआ था अब वो 100% हो गया था। अब बारी ये थी कि अब हम गेस्ट को कैसे अटेंड करेंगे। नया काम था, नया एक्सपीरियंस था एंड सब कुछ नई चीज़ें थी, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे स्टूडेंट्स को कैसे सिखाना था। लेकिन यहाँ पे काम पूरा उल्टा था, सारा काम कुंदन में था। एंड नो डाउट मुझे कुंदन की बहुत सारी चीज़ें आती है, लेकिन जैसे ही हमारा स्टॉल लाइव हुआ ना, मतलब सब लोग इतना सरप्राइज़ थे कि ये जो कॉन्सेप्ट है इतना यूनिक है। आज तक उन्होंने ऐसा कॉन्सेप्ट किसी भी वेडिंग में नहीं देखा था जहाँ पे लाइव ज्वेलरी स्टॉल हो एंड वहाँ पे लाइव ज्वेलरी बन रही है उनके अकॉर्डिंग। एंड बहुत लोगों ने उसे एंजॉय किया। सच बताऊँ, वहाँ पे प्लानिंग में थोड़ा चेंजेस हुआ, लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि ये चेंजेस होना मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा था हमारे लिए, क्योंकि वो लोग बनाते तो काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। लेकिन हमने बनाया क्योंकि हमारी बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, हम लोगों की स्पीड बहुत ज़्यादा है उनके कंपैरिजन में, तो हमने वो चीज़ें उनके अकॉर्डिंग बना के दी। एंड सच बताऊँ, लोगों को इतना मज़ा आया चीज़ें बनवाने में, क्योंकि क्या होता है ना कि रेडीमेड लेने से बेटर लोगों को ऐसा लगता है कि हम हमारी कस्टमाइज चीज़ें बनाएं। एंड सच बताऊँ, ये जो भी पॉसिबल हुआ है वो डॉक्टर नीलम की वजह से एंड मेरी टीम की वजह से ये सब कुछ पॉसिबल हुआ है। थैंक्स टू माय टीम, इतनी डेडिकेटेड टीम। मैं बहुत ब्लेस्ड फील करती हूँ कि मुझे ऐसी टीम मिली। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया हो एंड प्लीज़ लाइक द शेयर वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय।